क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और काफ़ी टाइम से चैप्टर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड अब आज की क्लास से हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो गाइज एसिड बेस एंड सॉल्ट की हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, हम लोगों ने गूगल प्ले स्टोर पर ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन लॉन्च की है और उस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों के केमिस्ट्री के जो पूरे 5 चैप्टर हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके नोट्स वहां पर हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। वो प्लेटफॉर्म पर जाकर आप स्टूडेंट की तरह लॉगिन कीजिए एप्लीकेशन में और स्टोर के अंदर जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको क्लास 10th के सारे नोट्स मिलेंगे। अगर आप एक एक चैप्टर के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप वैसे भी ले सकते हैं और एक कोर्स बना हुआ है जिसमें एक साथ सारे चैप्टर के नोट्स हैं। तो अगर आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं। वो मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। तो जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ वही का वही नोट्स में आपको मिलेगा। तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप मोबाइल के अंदर कभी भी एक्सेस कर सकते हो, कभी भी आप उससे पढ़ सकते हो। तो आप लोग अभी डाउनलोड कर लो ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन, ठीक है, अगर नोट्स चाहिए हो तो। अदरवाइज आप यहाँ से नोट्स बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होती है ये टर्म, ध्यान से इसके बारे में सुनेंगे। देखो, बहुत टाइम से, आज से नहीं कई सालों पहले से, जब से लोग केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, साइंटिस्ट हमेशा कोशिश करते आए हैं कि वो एसिड और बेस नाम के इन दोनों सब्सटेंसेस को अच्छे तरीके से समझें, इनके बारे में जानें और इनके बारे में और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। प्रीवियस टाइम में, बहुत पुराने ज़माने में, एक लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता था जिसको वो लोग बोलते थे एसिडस। लैटिन भाषा में एसिडस नाम का एक वर्ड होता है और इस एसिडस का मतलब होता है सार इन टेस्ट। सार टेस्ट का मतलब होता है खट्टा, इट इज खट्टा। सार टेस्ट का मतलब होता है खट्टा। तो बहुत टाइम से साइंटिस्ट एसिड के बारे में समझना चाह रहे थे और लैटिन वर्ड में, एक लैंग्वेज में एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं एसिडस, जिसका मतलब होता है सार इन टेस्ट। और बाद में जब हम लोगों ने देखा कि अगर आप लोग कभी ऑरेंज खाते हो, अगर आप लोगों ने कभी लेमन खाया हो, अगर आप लोगों ने कोई अनराइपेंड फ्रूट्स खाए हो, यानी कच्चे फ्रूट्स, अनराइपेंड फ्रूट्स, या अनराइपेंड फ्रूट्स में अगर आप लोगों ने कच्चा मैंगो खाया हो, है ना, आप लोगों ने कभी कभी टमेटोस खाए हो, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे अगर आप लोगों ने फ्रूट्स खाए हो तो आप लोगों ने ये चीज फील करी होगी कि इनमें से सबका यूजुअल टेस्ट कैसा होता है, सार। इन सबका टेस्ट कैसा होता है, सार। और बाद में साइंटिस्ट ने ये पता किया कि इन सभी फ्रूट्स के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। इन सभी फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, एसिड इज प्रेजेंट इन सच फ्रूट्स। जैसे ग्रेप्स हो गए, पाइनएप्पल हो गया, इन सब में कहीं ना कहीं आपको खट्टा टेस्ट आता है। तो इन सभी फ्रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और इनके बाद ये बात पता चली, एक चीज क्लियर हो गई कि अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड को कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, लोगों को कैसे समझाया जा सकता है कि एसिड क्या है। तो फिर हमें यह बताया गया दैट एसिड्स आर द सब्सटेंसेस, एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर सार इन टेस्ट, जिनका टेस्ट कैसा होता है, सार टेस्ट होता है। तो अब से आप लोग भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि एसिड क्या होता है। तो आप लोग बोलेंगे सर एसिड्स का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो सार इन टेस्ट होते हैं, दे आर सार इन टेस्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब इतना पता करने के बाद साइंटिस्ट ने बोला कि कुछ ऐसे भी एसिड्स हो सकते हैं जिनको हम टेस्ट ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को पता है कि हमारे स्टमक में भी एसिड होता है। हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर HCl,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन स्टमक। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो एसिड हमारे पेट में होता है इसका काम क्या होता है? डाइजेशन में हमारी मदद करना, हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद करना। लेकिन ये इतना खतरनाक होता है कि अगर आप इस एसिड के अंदर अपनी एक फिंगर डिप करोगे और जब फिंगर इस एसिड में से बाहर निकालोगे तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, आपकी बोन्स तक गल चुकी होगी। इतना खतरनाक एसिड, इतना कंसंट्रेटेड एसिड, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पेट में होता है। सोचो आप, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जब उंगली जल जाती तो क्या पेट नहीं जलता? तो क्या होता है, आपके पेट के अंदर, आपके स्टमक के अंदर, थोड़ा सा बायोलॉजी में जाएंगे, ये भी आपको काम में आएगा, अभी इस साल आपको 10th में है। तो आपका जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर एक बहुत मोटी म्यूकस की लेयर होती है, अ वेरी थिक, एक बहुत थिक म्यूकस की लेयर होती है। म्यूकस, MUCUS, म्यूकस की लेयर होती है जो स्टमक की वॉल को, जो आपके स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करती है इस एसिड से। तो जब ये एसिड आपके पेट में होता भी है तो वो किसके कांटेक्ट में आता है? म्यूकस की लेयर के। सर म्यूकस क्या है? सर्दी हुई है? हाँ सर हुई है। छी करके छीके हो? हाँ सर छीके। नाक से क्या बाहर आता है? वही म्यूकस है। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे मुंह आते, छी, वही तुम्हारे पेट को बचा रहा है, तो अब उसको देख के कभी गंदा मुंह नहीं बनाना, वो काम की चीज है, पर इसका मतलब ये नहीं खा जाओ उसको। चलो, तो क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पेट के अंदर भी एसिड मौजूद होता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये एसिड पेट के अंदर मौजूद होता है, तो क्या आपने कभी अपने फैमिली मेंबर में कभी किसी को बोलते हुए सुना है कि मुझे एसिडिटी हो रही है? यस, एसिडिटी लोगों को होती है जब वो लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, खूब सारा खा लेते हैं, बहुत सारी स्पाइसी चीजें खा लेते हैं, बहुत सारा गरम गरम खाना खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, पेट का एसिड ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। तो इट कॉजेस इरिटेशन, गले से लेकर पेट तक जलन होती है, इरिटेशन होता है, तो उसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो एसिडिटी पेट के अंदर हो सकती है क्योंकि पेट के अंदर क्या मौजूद होता है? एसिड मौजूद होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? नाउ, एसिड की बात करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरी चीज की जिसको बोला जाता है बेस। नाउ व्हाट आर बेस? तो बेटा बेस भी एक लैटिन वर्ड से निकला है और इसीलिए बेस को हमेशा यह बोला जाता है दैट बेसेस आर ऑलवेज बिटर इन टेस्ट, यानी इनका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा। दीज आर बिटर इन टेस्ट। तो व्हाट आर बेसेस? तो आप बोलेंगे सर बेसेस आर द सब्सटेंसेस, बेसेस आर द सब्सटेंसेस, आर द सब्सटेंसेस दैट आर बिटर इन टेस्ट, दैट आर बिटर इन टेस्ट। इनका टेस्ट आपको बिटर लगेगा, कड़वा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोगों ने कभी कभी सोडा पिया हो बिना कुछ मिलाए, मार्केट में सोडे की बोतल आती है, फ्लेवर्ड सोडा नहीं, प्योर सोडा, आप पी के देखना भयंकर कड़वा होता है सोडा। देन आप लोगों ने कभी बेकिंग सोडा चखा हो, बेकिंग सोडा ये भी कड़वा होता है। ये सब नहीं चखा हो तो अभी जाओ और डिटर्जेंट चख के आओ, डिटर्जेंट नहीं तो सोप ही चख लो। ये सब जो चीजें होती है, दीज ऑल आर बेसिक इन नेचर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो दीज ऑल आर बेसिक इन नेचर। क्या बात समझ में आई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट तो नहीं है? पक्की बात। तो व्हाट आर एसिड्स? तो आप बोलोगे सर एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर सार इन टेस्ट। अनराइपन फ्रूट्स, जो पके हुए फ्रूट्स नहीं होते, कच्चे फ्रूट्स होते हैं, लेमन, ऑरेंज, टमाटो, ग्रेप्स, मैंगोज, इन सब के अंदर आपको खट्टा टेस्ट आता है। दीज आर एसिड कंटेनिंग फ्रूट्स। सिमिलरली बेसेस क्या होते हैं? बेसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कड़वा टेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल सोडा, बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट, सोप। तो अब
क्या आप लोगों को पता है कि मार्केट में इनो नाम का एक प्रोडक्ट आता है? क्या आपको मालूम है मार्केट में जेल्यूसिल नाम की या डाइजीन नाम की एक सिरप मार्केट में आती है? क्या इन दोनों सिरप्स को आप लोग जानते हैं? क्या आप इस इनो नाम के सब्सटेंस को जानते हैं? यस, कहीं ना कहीं हम लोगों ने सुना होगा, हम लोगों ने इसका यूज भी किया होगा। तो बेटा इनो इज नथिंग बट सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट नेचर क्या होता है इसका? बेसिक नेचर का होता है। ये जो जेल्यूसिल और डाइजीन नाम के जो साइरप्स मार्केट में आते हैं, इसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम का दूध मत समझ लेना, इट इज MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनका नेचर भी कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो इन दवाइयों का काम क्या है? ये हम लोग क्यों मार्केट से खरीद के लाते हैं? तो इन सब दवाइयों को यानी इन सिरप्स को या अपने ये इनो अंकल को बोला जाता है एंटासिड्स। व्हाट डू यू मीन बाय एंटासिड्स? एंटासिड्स का मतलब होता है एंटी एसिड्स। एंटी एसिड्स, व्हाट आर एंटी एसिड्स? जो एसिड के काम को कम करे, जो एसिड के इफेक्ट को कम करे। तो अब आप लोग एक बात समझ में आ गए, या एंटासिड्स मतलब एंटी एसिड्स दैट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एसिड्स, जो एसिड्स के इफेक्ट्स को कम कर दे उसे बोला जाता है एंटासिड्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो नाउ अगर आपके घरों में प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों किसी को एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी का मतलब क्या होता है? स्टमक में एसिड का लेवल बढ़ने लगना, एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगना, एसिड की मात्रा बढ़ने लगना, और वो पेट से ऊपर की ओर आने लगता है। ओवर ईटिंग की वजह से, भूखे रहने की वजह से, बहुत इनअप्रोप्रिएट टाइम पर खाने की वजह से, ये सारी चीजें हो सकती है। तो अगर ज्यादा एसिडिटी होती है तो क्या पिया जाता है? इनो या जेल्यूसिल या डाइजीन। तो इनका काम क्या होता है? एसिडिटी पेट में एसिड की वजह से होती है, और आप लोग इनो या जेल्यूसिल पी लेते हो जो क्या है? बेस। तो हमेशा ध्यान रखना, एसिड बेस को और बेस एसिड को क्या कर देता है? एक वर्ड सिखा रहा हूं, न्यूट्रलाइज। क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज, मतलब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। एसिड बेस को मारता है, बेस एसिड को मारता है। तो अगर आपके पेट में एसिड बढ़ रहा है तो बेस मिला दो, बेस एसिड को खत्म कर देगा, एसिड बेस को खत्म कर देगा, और इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन जाता है? सॉल्ट्स। तो ये बात आ गई सॉल्ट की। तो व्हाट आर सॉल्ट? सॉल्ट आर द सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो जब कभी भी आपके घर में किसी को एसिडिटी होती है तो उसे आपको बेसिक चीजें जैसे कि सोडा, बेकिंग सोडा, इनो दे सकते हो, और अगर वो आपका दुश्मन हो तो आप उसको डिटर्जेंट या सोप भी खिला सकते हो। चलो, क्या ये चीज क्लियर हो गई? चलो, तो अब अपन फटाफट से इस चीज को समझने के बाद सॉल्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि सॉल्ट क्या होते हैं। तो सॉल्ट कैसे बने प्यारे बच्चों? सॉल्ट को किस तरीके से बनाया गया वो भी अपन यहां पर फटाफट से नोट कर लेते हैं। तो व्हाट आर सॉल्ट? सॉल्ट आर द सब्सटेंसेस, salts are the substances that are formed by the neutralization. What is neutralization? एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देना. That are formed by the neutralization of acid with बेस. एसिड का बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन होने की वजह से सॉल्ट बनता है. हम लोग सब जानते हैं सॉल्ट्स कैसे सब्सटेंसेस होते हैं. दीज आर आयोनिक सब्सटेंसेस. सॉल्ट्स आर ऑलवेज आयोनिक सब्सटेंसेस. मतलब सॉल्ट्स के अंदर आपको एक
कैटायन मिलेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक एनायन मिलेगा जिस पर हमेशा की तरह आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं, हम लोग सब जानते हैं HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। उसका मतलब क्या होता है, NaCl के साथ रिएक्शन कर कर क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये H इस OH के साथ मिलकर क्या बना लेगा, H2O। तो NaCl क्या हो गया, सॉल्ट, और एक बाय प्रोडक्ट क्या मिल गया, वाटर। बेटा बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसके अलावा जो बन जाए वो बाय प्रोडक्ट, समझ गए। तो एसिड प्लस बेस की रिएक्शन से न्यूट्रलाइजेशन हुआ और आपको क्या मिला, सॉल्ट मिला। ठीक है, तो गाइज यहां पर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब अगली क्लासेस में हम लोग पूरी तरीके से डिटेल में इंडिकेटर्स की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि एसिड है तो खट्टा टेस्ट, बेस है तो बिटर टेस्ट, और सॉल्ट है तो कुछ सॉल्टी सा टेस्ट आएगा। तो क्या वो स्टमक में मेरे मौजूद जो एसिड है जिसमें मैं उंगली डिप करता हूं तो उंगली पूरी गल जाती है, खत्म हो जाती है, उंगली कट जाएगी, गायब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसको मैं चख सकता हूं क्या? क्या हाँ HCl, लाओ एक चम्मच HCl चख लूं, जीवान जल जाएगी। ये बेस भी इतने ही खतरनाक होते हैं, बेस भी इतने खतरनाक होते हैं। अगर ये डिटर्जेंट आपने अपनी जीवान पे रख लिया ना तो आपकी जीवान पे छाले हो जाएंगे, इतनी ज्यादा कोरोजन कॉज कर सकती है, कोरोड कर देती है चीज को। तो अब आप लोगों को ये सोचना है कि हमारे पास में कोई और टेक्निक भी तो होनी चाहिए एसिड और बेस को पता लगाने के लिए, और वो टेक्निक है इंडिकेटर्स, जो आपको इंडिकेट कर दे, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज इस वीडियो को लाइक करना, ग्रेविटी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग, ताकि जब कभी भी मेरा नया वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल जाए कि मृत्युंजय सर ने क्लास 10th का वीडियो अपलोड किया है। और अगर आप बहुत अच्छा रिस्पांस दोगे तो हम लोग जल्दी से जल्दी ये 5 चैप्टर केमिस्ट्री के कंप्लीट करके आपकी जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम है उसके पहले मैं आपको बायोलॉजी भी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो प्लीज अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, वीडियो को देखना, शेयर करना, एंड ग्रेविटी सर्कल को सब्सक्राइब करना। अगर नोट्स चाहिए हो तो ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लो। उस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एक बॉक्स होता है उसके अंदर दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर पढ़ेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करोगे सीधे आप गूगल प्ले स्टोर पर पहुंच जाओगे, जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। स्टूडेंट की तरह आपको डाउनलोड करना है ऐप, स्टूडेंट लॉगिन करना है, मोबाइल नंबर डालना है और आप लोगों को वहां पर चीज मिल जाएगी। वो पेड है, नोट्स नो डाउट बच्चों पेड है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत कम है, आप अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करके उसको वहां से बाय कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लाइक करना, पूरा कंटेंट एक एक चीज डालेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बस आपको सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहना है। पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं 10th का 100% करवा दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।